आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र हो जो हमें मौके फराहम करता है, हमें ज़िंदगी बख्शता है और आज का दिन हमें देखना नसीब किया, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त के लिए कि हम उसके घर में आ सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें और पाक कलाम में से कुछ सीख सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं हमें दुनियावी कामों को छोड़ के उसके घर में आके मौजूद हैं। जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी शुक्र अदा करते हैं और जो अभी तक नहीं आ सके गिरकावटों को भी दूर करना ताकि वो तेरे घर में पहुंच सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हमें अच्छी सेहत बख्शी है, अपने बच्चों के लिए तंदुरुस्ती के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हमें हमेशा उसके पीछे ही चलना चाहिए, उस पर तवक्ल करना चाहिए, उस पर ईमान रखना चाहिए और उसी को देखते रहना चाहिए और उसकी पैरवी करना चाहिए। जो हमारे गुनाहों को उठाकर सूली पे चढ़ गया, हमारी खातिर वो चढ़ गया, उसने हमें आज़ाद किया है, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। अपनी जितनी भी फ़िक्र परेशानी मुश्किलें उस पर डालें, आप उस आजमा कर देखें कि वो कितना भला खुदा है। वो हमारी हर रोज़, हर वक्त, हर घड़ी, हर मिनट फ़िक्र करता है। इसलिए हमें सबको उसके घर में बाकायदगी से आना चाहिए, उसको सजदा ताज़ीम पेश करना चाहिए और इस रफ़ाकत में हमें शामिल होना चाहिए। जितने भी यहाँ मौजूद हैं मैं उनके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, उनकी ज़िंदगियों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो शुक्रगुजार हैं कि वो तेरे घर में आती हैं, वो तेरी शुक्रगुजारी करती हैं, वो ईमान में ऐसे ही बढ़ती चली जाएं और अपने ख़ानदानों, अपनी फैमिलीज़ को भी ऐसे ही लेके तेरे घर में आने वाली बन सकें। आप भी हमारे साथ इस रफ़ाकत में शामिल हों। खुदा उनका शुक्र करते हैं खुदा की खात्मा के लिए जो कि हमारे दरमियान में मौजूद है, और खुदा उनका शुक्र करते हैं सेहत तंदरुस्ती के लिए और उस पाक कलाम के लिए जो खुदा ने उनको हमारे लिए दिया है। एहदाम वो ना एहदाम बोले बल्कि तू उनमें से होके बोल, और वो पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में घर कर जाए और वो हम पाक कलाम दूसरों तक शेयर करने वाले हों। आप भी जो हमें देख रहे हैं इस अपने दिलो दिमाग को खोले, रोशन करें और इस पाक कलाम को सीखने वाला आपको अक्ल अता फरमाए, और आप अगर इस पाक कलाम से बरकत पाते हैं तो दूसरों तक भी इस पाक कलाम को शेयर करने वाले बन सकें। आमीन। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। जिस तरह खुदावंद ने हमें सेहत तंदरुस्ती दी, ज़िंदगी दी, सांसें बख्शी हैं, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ क्योंकि खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, सांस बख्शी हैं। और मैं आप सबको जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, मैं उन सबको खुशामदीद कहती हूँ, उन्हें सलाम पेश करती हूँ। और हम सब मिल के खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जिस तरह अभी कहा गया कि जो कुछ हम खुदावंद के कलाम में से उसकी सच्चाइयाँ जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, वो हम दूसरों तक पहुँचाएँ, उनको बांटें, ताकि जब ये जो खुदावंद का कलाम है उसकी खुशखबरी है जो हम दूसरों तक पहुँचाते हैं तो खुदावंद हमें इसका अजर अता करता है, क्योंकि हम उसके कलाम को फैलाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह हम गाते हैं अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, दुनिया को बता देंगे कि यीशु ही हमारा है। हमारा काम अंजील को फैलाना है, उसके कलाम को फैलाना है। चाहे जो खुदा के खादम स्टेज पे कलाम सुनाते हैं, फैलाते हैं, और फिर आप जो आगे सुनने वाले हैं, कलीसिया हैं, लोग हैं, ईमानदार हैं, उन्हें भी चाहिए जो कुछ आप सुनते हो आप दूसरों तक उसे पहुँचाएँ, बांटें। लेकिन खुदावंद के कलाम में से जो कुछ आप सीखते हो, सो खुदावंद आज शाम आपको बरकत देगा। जो कुछ हम उसके कलाम में से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके कलाम की एक एक बात, एक एक लफ्ज़ बरकत से भरा हुआ है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। सो आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें और सीखें कि खुदावंद आज शाम हमारे साथ बोलेगा, कलाम करेगा और हमारी रहनुमाई करेगा कि आज हम क्या सीखना चाहते हैं। सो खुदावंद के कलाम में से जो आज हम सीखेंगे, मेरे साथ मिलके
निकालें खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम, मुकद्दस कलाम, जो हमारे लिए बरकत का बायस है। खुदावंद के कलाम में से नया ऐतनामा, यूहन्ना की अंजील मुकद्दस, यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और 10वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आप खुदा का कलाम, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ मिलके खोलें। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज जो हम सीखना चाहते हैं खुदावंद के कलाम में से, कसरत की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ही हम सीखेंगे। कि खुदावंद के कलाम में से जो कुछ हम सीखते हैं और इस कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को लेकर के चलते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, उसके कलाम को फॉलो करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो हम लुत्फ़ उठाते हैं। और ये ईमानदारों का तजर्बा है, ये मुकद्दसीन का तजर्बा है कि जो खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके कवानीन को मानते हैं, बरकत वही पाते हैं और कसरत से पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में लुत्फ़ उठाते हैं उसकी बातों का, जो कुछ वो हमारे साथ कलाम करता है। हमारी ज़िंदगियों में हर वक्त और जब भी हम उसे पढ़ते हैं, एक नया बीज बोया जाता है हमारी ज़िंदगी में। आज जो हम सीखना चाहते हैं खुदावंद के कलाम में से, कि चोर नहीं आता, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे जो हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि कसरत की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि वो तो हमें कसरत की ज़िंदगी देने आया है। और वो कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसमें हम देखते हैं कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को नहीं। इसलिए आया कौन? यीशु, के वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। बाइबल मुकद्दस में ये ख़ास मकसद ये है कि आप ज़िंदगी कसरत से पाएंगे और कसरत की ज़िंदगी पाएंगे और लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि यीशु इसलिए आया कि हम कसरत की ज़िंदगी, कसरत की बरकतें पाएं और कसरत से उससे ज़ोर और कुव्वत लेके, हिकमत और दानिश लेके उसकी पैरवी करें। कसरत की ज़िंदगी है हम पाने के लिए यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आया है। खुदा का आपके लिए ये मंसूबा है कि वो नहीं चाहता कि हम किसी सी चीज़ से धोखा खाएं, लेकिन चोर का मकसद क्या है? चोरी करना, मार डालना, हलाक करना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मकसद ये है कि वो अपने इरादे को, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो अपने भेड़ों को मार डालने से नहीं चौंकता है। वो हमें ज़िंदगी देने के लिए आया है। वो अपनी किसी खुद गर्जी के लिए हमारी ज़िंदगी या हम अपने मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि वो हमें बचाने के लिए और कसरत की ज़िंदगी देने के लिए। वो हमें हलाक करने नहीं आया। हलाक करने तो चोर है, डाकू है, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसमें हमेशा की ज़िंदगी है, वो हमें कसरत की ज़िंदगी और कसरत की बरकतें देने के लिए वो आया है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि वो इसलिए आता है कि लोग ज़िंदगी पाएँ, कसरत से पाएँ। और मैं और हम जो हर लम्हा यीशु को कबूल करते हैं, उसी लम्हा हम ज़िंदगी पाते हैं और कसरत से पाते हैं। जिस तरह हम लोगों को दावत देते हैं कि यीशु के पास आओ,
वो ही बुलाता है। तो जब हम उसके पास आ जाते हैं, जब यीशु को हम अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं, जब यीशु को अपना खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा मुनज्जी है, हम उसे मान लेते हैं कि ये हमारा नजात दहिंदा है, हम उस पर ईमान ले आते हैं, तो हम ये समझ जाएं कि हम जिंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे। जब बेटे ही को हमने कबूल कर लिया है कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है, तो फिर हम कसरत की ज़िंदगी पाएंगे, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, क्योंकि वो इसीलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएं, कसरत की ज़िंदगी पाएं। हम जिस तरह हम देखते हैं कि हम रूह कुद्दस के सुपुर्द जब अपने आप को कर देते हैं, तो हम रूह कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब हमारे अंदर कोई ऐसी नेगेटिव बात आती है, लेकिन उसका पाक रूह हमारे ज़हन को खोलता है, हमें गाइड करता है, तो हम उन नेगेटिव बातों को छोड़ के हम उसकी बातों की पैरवी करते हैं और रूह कुद्स हमारी मदद करता है। तो फिर क्या होता है कि हमारे ज़हन खुल जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, वो हमारा नजात दहिंदा है, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने आया है, जो हमें कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया है। वो हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उनको निकाल देता है और हमारी ज़िंदगी को नया बना देता है। और फिर वो हमारे पास आके जो हमें उसने ज़िंदगी कसरत की ज़िंदगी दी है, हमारे अंदर एक इत्मीनान आ जाता है, एक तसल्ली आ जाती है, हम उस पर भरोसा रखते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उस पर तवक्कल रखते हैं कि जब हमने उसे अपना नजात दहिंदा मान लिया है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक वो कोशिश करता है कि हमारे ज़हनों में नेगेटिव बातें डाले, गलत बातें डाले, नफ़रत और हसद हमारे सामने रखे, लेकिन जब यीशु को ही हमने नजात दहिंदा मान लिया है, जिसने हमें कसरत की ज़िंदगी बख्शी है, तो फिर हम सारी इन बातों से दूर हो जाते हैं और अपने यीशु पर हम भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि उसके पास खुशी, शादमानी है, ताजगी है। जितने भी हम परेशान हों, लेकिन जब हम इन बातों पर गौर करते हैं, हमारे पास तो हमेशा की ज़िंदगी है, कसरत की ज़िंदगी है, तो फिर हमारे अंदर इत्मीनान होता है, शादमानी होती है और हम ये सोचते हैं कि अब्दी ज़िंदगी हमारे पास है। और फिर हम इस बात पर गौर करेंगे आज, जो हम सीखना चाहते हैं कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। किस तरह एंजॉय करेंगे? हम रूहानी तौर पर जब हम यीशु के साथ साथ चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, उसके कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं, तो हम देखेंगे कि हम किस तरह इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में से ही हम सीखेंगे, मसीह के साथ गहरी रिफाकत रखें। कई दफ़ा कहा जाता है कि जब भी हमें मौका मिले हम उसकी रिफाकत में आएं, उसकी गहरी रिफाकत में ही एंजॉय है, लुत्फ़ है, ज़िंदगी की खुशी और शादमानी और इत्मीनान उसके पास ही है। बजाय कि हम इधर उधर अपना वक्त गुजारें, जितना खुदावंद हमें वक्त देता है ज़िंदगी में, हम कोशिश करें कि हम अपना वक्त उसके साथ और उसकी रिफाकत में गुजार सकें, ताकि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा सकें। और वाकई ही मैंने जिस तरह सुना और देखा, और ज़िंदगी में हम देखते हैं ईमानदार लोगों के साथ कि वो किस तरह, जिस तरह एक बहन मुझे बता रही थी कि फ़लाँ मेरी माँ जो है वो इतने इतने घंटे दुआ में गुजारती है, उसके साथ रिफाकत में गुजारती है। क्यों? इसलिए कि वो उसकी रिफाकत में जब बैठती है घंटों घंटे, तो वो फील करती है
کہ اس کی رفاقت میں کیسا اطمینان ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، ابدی زندگی ہے، ابدی راحت ہے۔ آپ آزما کر دیکھو، جتنا آپ اس کے ساتھ رفاقت میں بیٹھو گے آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرو گے روحانی طور پر۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، اسی انہاں نو چند گھنٹے والی تو انجوائے کرنے ہاں، لیکن یہ باتیں چند گھڑی اور چند گھنٹوں کے لیے ہیں، یہ ابدی نہیں ہے، یہ وقتی ہیں۔ لیکن جو ابدی رفاقت اور خوشی اور شادمانی ہے اور لطف اٹھانا ہے اپنی روحانی زندگی سے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ لگ کے ہی آپ لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میرے ساتھ مل کے نکالے یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور 5ویں آیت الزبت آپ پڑھیں کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ جتنا آپ اس کی رفاقت میں رہیں گے آپ اپنی روحانی لائف کو انجوائے کریں گے اور اس کے ساتھ خوشی اور اطمینان اور شادمانی آپ پاؤ گے۔ 15 5ویں آیت۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ یہ ہے میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور ہم کیا ہیں؟ ڈالیاں ہیں۔ اور جب ہم ڈالیاں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہری رفاقت رکھیں گے، اس کے ساتھ پیوست رہیں گے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس میں قائم رہیں گے، تو بہت سا پھل ہماری زندگیوں سے نظر آئے گا اور لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ جو اس میں پیوست رہتے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو اس میں قائم رہتے ہیں، جو ایمان میں ڈاواں ڈول نہیں ہوتے بلکہ اس پر توکل کرتے ہیں، وہی پھل لاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ہی گہرا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی گہری رفاقت میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں۔ اگر ڈالیاں پھل نہیں لائیں گی، اس سے جدا رہیں گی، اس میں قائم نہیں رہیں گی، تو پھر بائبل میں اس کا انجام بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈالیاں کاٹ ڈالی جاتی ہیں اور پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے ہیں جو اس کی رفاقت سے دور ہیں، جو اس کی رفاقت میں نہیں آتے، جو اس کی حضوری میں نہیں آتے، جو اس کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، جو دعا کرنا پسند نہیں کرتے، جو کلام پڑھنا پسند نہیں کرتے، جو اس کے ساتھ قائم نہیں رہتے ہیں، دور دور اس سے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اپنا وقت نکالا، بھاگ گئے، یعنی اس سے الگ ہو گئے، تو پھر ایسی ڈالیوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ کاٹا جاتا ہے اور پھر ان کو آگ میں جھونکا جاتا ہے۔ آگے آپ پڑھیں مکاشفہ کی کتاب میں ان کے بارے کیا کیا لکھا ہوا ہے، کہ جو خدا کے لوگ ہوں گے، ایماندار لوگ ہوں گے، مقدسین لوگ ہوں گے، جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا، ان کے لیے وہاں پر کون کون سا اجر لکھا اور انعام رکھا اور تاج رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو درخت میں پیوست ڈالی رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے، وہی قائم رہتے ہیں، وہی برکتیں پاتے ہیں اور کثرت کی برکت پاتے ہیں۔ بے شک حالات کیسے ہوں، یہ نہیں کہ اسی صرف کہاں گے پیسہ کوئی نہیں، دولت نہیں ہے ساڑی، اسی خوشحالی نہیں ہے، مالی تنگی ہے، اسی تو خوش نہیں ہے۔ لیکن روحانی طور پر اگر آپ دیکھو کہ اگر اسی یسوع نال جڑے ہوئے ہاں، اسی وہ نال پیوست ہاں، تے ساڈی زندگی دے وچ کنی خوشی تے اطمینان دوسرے لوگوں سے آپ ہٹ کر دیکھیں جو خدا سے دور ہیں، جو بدی کی راہوں پر ہیں، جو برے منصوبے باندھنے والے، نفرت ہے، حسد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لیکن خداوند کی حضوری سے دور ہیں۔ کیوں؟ وہ اس درخت سے کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے، پھل وہی لاتی ہے، اور جو
اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ اس میں قائم رہتا ہے. جتنا آپ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے نزدیک جاؤ گے وہ آپ کے نزدیک آئے گا. تجربہ کر کے آپ دیکھو کہ جتنا آپ اس کے نزدیک جاؤ گے وہ آپ کے نزدیک آئے گا. آپ دنیا کی باتوں سے، دنیا کی فکروں سے، دنیا کی اور ذرا ساری ٹینشنوں سے ہٹ کے آپ یسوع کی طرف نگاہ رکھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کس قدر ہماری خوشی اور اطمینان اور شادمانی ہماری زندگی میں لے آتا ہے، کیونکہ ہم اس میں جڑے ہیں، ہم اس میں پیوست ہوئے ہیں. تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے اور کثرت کی برکت دیتا ہے. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے ساتھ رفاقت میں کتنے فائدے، اور وہ فائدے جو بیان سے باہر ہیں، جو ہم خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے حکموں کو ماننا، جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے قوانین کو ماننا. کلام مقدس میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تو میں تیرے روٹی اور پانی میں برکت دوں گا. اس میں بڑی برکتیں لکھی. اگر آپ یہ خروج کی کتاب میں سے یہ باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے روٹی پانی پر برکت، بیماریوں سے دور، اور زیادہ جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں، شیطان طرح طرح کی تاثیریں چھوڑتا ہے، خداوند آپ کو ان سے بھی بچائے گا. اس کی عبادت کرو، اس کے قدموں میں جھکو، اس کی رفاقت میں آ کے آپ کو زندگی میں بڑے بڑے فائدے ہیں. آپ بڑی بڑی چیزوں سے بچ جاؤ گے، بدی سے بچ جاؤ گے، دنیاوی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. ذرا آپ خداوند سے نظریں ہٹاؤ، دنیا کی طرف لگ جاؤ، دنیا کے کاموں میں لگ جاؤ. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے کبھی ٹینشنیں ختم ہی نہیں ہوں گی. لیکن وہ بھی لوگ ہیں خدا کے جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. میرے پاس آتی ہیں کچھ عورتیں ایسی جو کہتی ہیں خداوند دا شکر ہے باجی اسی عبادت تے بھی جانے ہیں، اسی فلاں جگہ تے بھی جانے ہیں، اسی دعا بھی کرنے ہیں، اسی گھر بھی دعا کرنے ہیں، حالات تے پھر انجی رہنے. لیکن ان کا ایمان میں دیکھتی ہوں کوئی بات نہیں، حالات تے پھر انجی رہنا، لیکن اسی دی عبادت کرنا کیوں چھڑیے. تو میں نے کہا وہ آپ کو برکت دیتا ہے نا، وہ اس نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، اتنی ہمت قوت دی، آپ کام کرتی ہو، آپ محنت کرتی ہو، آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ اچھا کھانا کھاتے ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحت اور تندرستی یہ بھی اس کی قربت میں آنے کا، اس کی حضوری میں آنے کا ایک فائدہ ہے کہ خدا آپ کو صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، تازگی دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. آپ محنت کرتی ہو، کام کرتی ہو، پیسے لیتی ہو اور اچھا ٹائم گزار لیتی ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. کہتی ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہم جس بھی حالات میں ہوں ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کی رفاقت میں ہمیں آنا چاہیے، اس کی رفاقت میں ہمیں بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے. تو جس طرح خداوند کے کلام کو ہم اس کے حکموں کو ماننے والے ہوں گے تو خداوند ہمیں اجر دے گا اور برکت دے گا. اور ہماری حوصلہ افزائی کا یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کو عمر کی درازی، سرفرازی، سلامتی اور پیری کا رستہ آپ کو ملے گا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. یہ کلام کی باتیں ہیں اور کلام میں یہ سب کچھ لکھا ہوا. پھر لکھا ہوا ہے کہ بڑھاپے کے ایام میں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اس میں بھی ہمیں خوشی اور سلامتی ملے گی. بڑھاپے کے ایام ہم تو اکثر کہتے ہیں ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم جس ایام میں، جن سالوں میں سے، بڑھاپے میں سے گزر رہے ہیں، خداوند ہمیں اپنا اطمینان اور شادمانی اور قوت اور تازگی اور صحت اور سلامتی بخشے تاکہ ہم اور زیادہ لائق طور پر اس کی عبادت کرنے اور اس کی پرستش کرنے والے اور اس کی بارگاہوں میں آنے والے ہوں. خداوند سے یہ دعا کرنی چاہیے خداوند ہمیں صحت تندرستی دے،
कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बुढ़ापे में तो हम कहते हैं कि हमें बुढ़ापे में सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि हम तुझे और ज़्यादा तेरी परस्तिश कर सके। लेकिन जवानों के बारे में भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बुढ़ापे च आगे हूँ करनी तोबा तोबा तोबा, माफ़ कर माफ़ कर माफ़ कर देसी हूँ अगे जाना। जवानी में भी मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद करते हैं। जवानी में भी खुदा को याद करके उसकी हजूरी में, उसकी रिफाकत में आके देखो कि वो आपको जवानी के दिनों में किस कदर बरकतें देगा, सरफराज करेगा, खुशहाली देगा, क्योंकि आपने जवानी में उसके साथ दिल लगाया है। वो आपको बरकत देगा, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जब आप उसकी हजूरी में दिल से आके इबादत करते हो, उसकी हजूरी में झुकते हो, उस पर ईमान रखते हो, उसकी रिफाकत में आते हो, गहरी रिफाकत में आते हो, तो खुदावंद आपको इसका अजर देगा और कसरत की बरकत देगा। क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। वो हमें कसरत की ज़िंदगी और कसरत की बरकत देने के लिए वो आया है। जिस कदर हम उसे समझेंगे, उसको सीखेंगे, उसकी मोहब्बत में कायम रहेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, मसीह में शादमान रहेंगे और उसकी मोहब्बत में फरमाबरदारी करना है और उसकी मोहब्बत में सरशार रहना और उसे अपना खुदावंद मानना है और उसकी मोहब्बत बरी रफाकत से हम इत्मीनान और शादमानी पाते हैं। जब उसकी मोहब्बत बरी रफाकत में आते हैं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें प्यार करता है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, तो हम उसकी हजूरी में आके शादमान होंगे। कलाम मुक़द्दस में जिस तरह कि मुझ में कायम रहो और फिर खौफ ना कर, क्योंकि मैं ज़रूर तुम में कायम रहूँगा। और जिस तरह डाली की गांठ, जोड़ जो डाली का होता है पैवस्त एक दरख्त में, और वहाँ से ही वो कुव्वत लेता और सब कुछ वो रस वहाँ से खींचता है, इसी तरह खुदावंद हमें भी, जो हम डालियाँ हैं उसके साथ अगर हम जुड़े हैं, तो वहीं से हम बरकत पाएंगे, ज़िंदगी पाएंगे, शादमानी पाएंगे, कुव्वत पाएंगे और वो हमसे और ज़्यादा मोहब्बत करेगा। जब हम उसमें जुड़े रहेंगे, उसमें हम कायम रहेंगे, तो वो हमारी मदद करेगा। और फिर दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि शुक्रगुजारी का रवैया हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। खुदा ने हमें बरकतें दी है, नजात बख्शी है, और जिस तरह कलाम में लिखा है कि जब हम उसे अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं, क्योंकि वो इसलिए आया कि हमें नजात दे और हमेशा की ज़िंदगी दे और कसरत की ज़िंदगी दे, तो जब उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी भी दी है, हमें बरकतें भी दी हैं, हमें नजात, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहती हूँ, दुनियावी बरकतें तो हैं और बरकतें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं वो ये है कि उसने हमें नजात दी, उसने हमारे ज़हनों को खोला है तो हम यस्सु को अपना नजात दहिंदा मानते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा रवैया होना चाहिए कि हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। सो खुदावंद के कलाम में से ही ये एक आयत पढ़ेंगे, पहला तसलीकियों, सरेला आप पढ़ें, 18वीं आयत है इसमें, 5वां बाब 18वीं आयत। शुक्रगुजारी का रवैया कैसा होना चाहिए? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। देखें, हम खुदावंद के कलाम में से ही ये सीखते हैं कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की यही मर्ज़ी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते, हालात कैसे हों। अक्सर मैं जब आपको कलाम सुनाते कहती हूँ, हालात कैसे हों,
लेकिन शुक्र गुजारी करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्र गुजारी करो, उसकी हम्द करो, उसकी सिताइश करो। जितनी आप उसकी शुक्र गुजारी करेंगे, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत देगा और कसरत की बरकत देगा। शुक्र गुजारी उसकी करो। फिर ये भी लिखा है बिला नागा दुआ करो, इसी बाप में, इन्हीं आयात में है जो हम पढ़ते हैं, बिला नागा दुआ भी करो। और फिर लिखा खुश भी रहो, चाहे हालात कैसे हैं खुश रहो, दुआ भी करो, शुक्र गुजारी भी करो। और शुक्र गुजारी करना वाजिब है और शुक्र गुजारी करना मसीह को पसंद है। सो हमें उसकी शुक्र गुजारी भी करना चाहिए। जो खुदा के लोग उसके साथ रिफाकत रखने वाले हैं, ईमानदार लोग हैं, उनका रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो हर बात में उसकी शुक्र गुजारी करें। बल्कि ये नहीं कि हर वक्त शिकायत, गिले और शिकवे। खाना भी खाने हैं, जिंदगी भी खुदा ने दिती है, औलाद भी खुदा ने दिती है, सेहत भी दिती है, घर च भी रहने हैं। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी परेशानी और इस तरह के माली तौर पर हालात ऐसे आ जाते हैं, लेकिन गिले शिकवे खुदा से आप ना करें, शिकायत ना करो उससे। उसको पता है, उसकी निगाह हम पर है। कलाम में लिखा हुआ है कि वो सब कुछ जानता है। उसको हमारी ज़रूरतों की भी, जो हमारी ज़रूरत है वो जानता है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो हमें शिकायत नहीं करनी, खुदा से गिला नहीं करना, तू साढ़े नाल की कीता। मैं अक्सर लोगों को मैंने ये सुना, खुदा ने तो इंज सानू कपासे ही ला दिता है, फलाने ने देखो इन्नी बरकत, फलाने ने देखो इन्नी सरफ, सानू तो खुदा ने इंज जिहा सानू तो पासे ते सुट दिता। ये गिला है, ये शिकवा। और ये मैंने अपने कानों से सुना हुआ। किसी ने बात नहीं, फिर भी बुआ जी खुदा ने तो सानू एक साइड ते ही रखा है। क्यों रखा है? उसकी निगाह पर है। कलाम मुकद्दस में लिखा, वास की किताब पढ़ो, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक खुशहाली देगा, वो बरकत देगा, वो आपको शादमान करेगा, वो आपको खुश करेगा। अलबत्ता आपको उस पर ईमान रखना है, आपको उसकी रिफाकत में आना है। आपका रवैया शुक्रगुजारी का रवैया होना चाहिए, ना कि शिकायत और गिले और शिकवे खुदा से करें। खुदा को ये पसंद नहीं है। कलाम में लिखा, खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और शुक्रगुजारी करो। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। ईमानदार का रवैया ऐसा होना चाहिए कि हमेशा शुक्रगुजारी करते रहो और खुश रहो। ये खुदा के साथ जिनकी गहरी रफ़ाकत है, वो खुदावंद के साथ ऐसे ही रहते हैं कि वो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी ज़िंदगी, सांसें, जो कुछ उसने हमें बख्शा है, सेहत, तंदुरुस्ती, हमें हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि हमारी खुश मजाजी, ये भी कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि हमारी जिस्म की जान है और शिफा बख्श रूह खुदा देता है। इससे हमारा जो ज़िंदगी का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, वो भी दुरुस्त रहता है। बजाय से गिले शिकवे, हसद, नफ़रत दूसरों तो करिए, उससे तो हमारी सेहत बिगड़ती है, हमारी हालत बिगड़ती चली जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर ये गिले शिकवे, हसद, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी तो हमारे अंदर खुशी और शादमानी होगी और हर तरह के हालात से वो हमें निकाल लेता है और हमारी दुआओं को सुनता है, हमें सरफराज करता है और हमें वो कामयाब बना देता है। सो हम दूसरा जो एक और तीसरी बात सीखना चाहते हैं, कसरत की बरकत जो वो हमें देना चाहता है, जिसमें हम देखते हैं यसाया 30 बाब और उसकी 23वीं आयत। आप एलिज़ाबेथ पढ़ें कि यहाँ पर खुदावंद
खुदा हमारे लिए, ईमानदार लोगों के लिए क्या फरमाता है। यसाया 30 बाब और 23वीं आयत। तब तब वो तेरे बीज के लिए जो ज़मीन में बोए बोए बारिश भेजेगा, और ज़मीन की अफजाइश की रोटी का गल्ला उम्दा और कसरत से होगा। उस वक्त तेरे जानवर वसी चरागाहों में चरेंगे। आमीन। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो किस तरह हमें कसरत की बरकत देता है। यसाया 30 बाब 23वीं आयत में ले, तू बीज बोएगा और फिर तेरा काम क्या है, बीज बोना, ये तेरे हिस्से का काम है, तो बीज बो। और फिर दूसरा काम खुदावंद का है, जो तू बीज बोएगा और उसका काम है बारिश बरसाना, और जब वो बारिश बरसाएगा तो फिर कसरत की बरकत आपको मिलेगी और आपका गल्ला और आपके खेत हर तरह से अच्छी अफजाइश उनमें होगी। हमारा काम बीज बोना, हमारे हिस्से का काम ये है कि हम बीज बोए। रूहानी तौर पर हम देखते हैं कि जो कुछ हम बीज लेकर चले हैं, उनको जब हम उस बीज को बोएंगे तो फिर खुदा का काम है। जो बीज खुदा का कलाम हमने बोया है, फिर खुदा का कलाम है कि वो किस तरह फलदार साबित होगा। वो बारिश बरसाएगा और फिर वहाँ पर अच्छी अफजाइश होगी, गल्ला और खे और हर तरह की बरकतें और शादमानी और सरफराजी होगी। ये कसरत की बरकत अपने लोगों को देना चाहता है। ईमान में आप कायम रहो, उसकी रिफाकत में आप कायम रहो, और जो कुछ तेरे हिस्से का काम है वो करो। तेरे हिस्से का काम क्या है? दुआ करो, उसकी इबादत करो। खुदा ने कहा, जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस में नए ऐहदनामा में लाजर की कब्र पर जब यीशु जाता है तो उसने क्या कहा? पत्थर को वो ऐसे कहने से हट जाता, खुद हटा लेता, लेकिन यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। कुछ काम खुदावन यीशु मसीह हमें करने को देता है और कुछ काम यीशु हमारे लिए करता है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में कि बीज बोएं, ये हमारे हिस्से का काम है। रूहानी तौर पर अगर हम देखते हैं तो कुछ काम वो है जो खुदावंद के हिस्से का है कि वो बारिश बरसाएगा। वो ऐसी बारिश कि आपको कसरत की बरकत देगा। बरकतों की बारिश आप पर होगी, जो उस पर आप तवक्कल रखते, उस पर ईमान रखते और उसकी गहरी रिफाकत में आप आते हो। ज़मीन की अफजाइश कसरत से होगी। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में अगर हम यसाया 51 बाब स्टेला आप पढ़ो, और उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद किस कदर अपने लोगों को, जो ईमानदार लोग, जो खुदा के लोग, जो उस पर ईमान रखते, उस पर तवक्कल रखते, उसकी रिफाकत में आते, खुदावंद किस कदर बरकतें देता है। अपने बाप इब्राहिम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया और वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। आमीन, हालेलुया। देखो, ये खुदा के कलाम की बातें और खुदावंद कलाम ही से हमें समझाता है। यसाया 51 उसका दूसरी आयत में लिखा हुआ है, अपने बाप अब्राहम पर निगाह करो। कैसा ईमानदार और रास्तबाज बंदा था। निगाह करो, वो अकेला था, लेकिन खुदा ने उसके साथ जो वादे किए वो कसरत के वादे, कसरत की बरकतें, कसरत की औलाद, सरफराजी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली उसके लिए हुई, क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था, उसके साथ साथ चलता था। जो कुछ खुदावंद हुक्म देता था कि इस तरफ को जा, वो उस तरफ को जाता था। उसने खुदा के हुक्म को माना, पैरवी की, तो खुदावंद ने अपनी बरकतें कसरत के साथ अब्राहम पर नाज़िल की।
جب ہم اس کے حکم مانیں گے، اس کے کلام کی پیروی کریں گے، تو وہ کثرت کی برکتیں ہمیں دے گا، جس طرح اس نے باپ ابراہم پر نازل کی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ابراہم اکیلا تھا تو وہ اس کو اس نے بلایا، اور جب بلایا تو وہ اس کے پاس آیا ہے، اور پھر خدا نے اسے برکت بخشی اور کثرت کی برکت بخشی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند پر توکل رکھتا، اس پر ایمان رکھتا تھا، تو خداوند نے اس کو برکتیں دی اور اس کے حوصلے کو بلند کیا۔ وہ اکیلا تھا لیکن خداوند نے اس کے لیے دروازے کھولے، کیونکہ ابراہم خدا پر یقین رکھتا تھا۔ وعدہ بھی کیا ابراہم کے ساتھ، تجھے بیٹا دوں گا، لیکن جو سارہ تھی وہ ہنسی، لیکن ابراہم نے اس پر ایمان رکھا کہ جو کچھ خدا میرے ساتھ وعدہ کر کے گیا ہے، اس نے اس پر یقین کیا، بلایا ہے، تو خداوند نے اس کو برکت دی، خوشی دی، اور اس کی زندگی میں جتنی پریشانی تھی کہ وہ ابھی تک اولاد نہیں سارہ کی، لیکن خداوند نے اس کے ایمان کا اجر، راست بازی کا اجر، جو اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ باپ ابراہم چلتا رہا، اس کے حکموں کو مانتا رہا، تو جو کچھ باپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے فرزند بخشوں گا، وعدے کا فرزند، اور تیری اولاد ریت کے ذروں کے اور تاروں کی مانند ہوگی۔ اس قدر خداوند نے اس کو برکتیں دی، کیونکہ خداوند نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا۔ جس طرح خداوند کے کلام میں اگر آپ سیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا اگر ہم خط پڑھیں 11واں باب، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے بھی ہم جان لیتے ہیں 25ویں اور 26ویں آیت، کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کیسا کیسا اجر عطا کرتا ہے، وہ جو اس پر نگاہ رکھتے ہیں، کیونکہ باپ ابراہم نے نگاہ رکھی اور اس کی خداوند نے اس کو اجر بخشا۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت پڑھو تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دیتا ہے۔ 11 باب 25ویں اور 26ویں آیت۔ اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ آمین۔ آمین۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجر پانا، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جو آج موضوع تھا لطف اٹھانا، اپنی روحانی زندگی کا لطف اٹھانا اور کثرت سے اس کا لطف اٹھانا، انجوائے کرنا اپنی روحانی زندگی کو۔ موسیٰ کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے 11ویں باب میں، عبرانیوں 11ویں باب میں، کہ کس طرح اس نے مصر میں جو بادشاہ تھا، اس کی بیٹی تھی جو اس کا بیٹا ہونا اس نے پسند نہ کیا، نہ محل میں رہنا پسند کیا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اس گناہ سے، اور میں اپنے لوگوں جو میرے لوگ ہیں وہ اتنی قسم پرسی کی زندگی اور اتنا ظلم سہ رہے ہیں، اور اس نے محل میں رہنا پسند نہ کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس محل سے نکل جاؤں گا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ محل میں مجھے دنیا کی ہر چیز میسر ہوگی، لیکن اس نے اس محل میں رہنا پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اس زندگی سے اچھا ہے کہ میں اس زندگی میں چلا جاؤں جہاں پہ مجھے اجر بھی ملے گا، اور مجھے میری زندگی میں لطف اٹھاؤں گا، انجوائے کروں گا۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک روحانی خاندان سے وہ بچہ تھا، برگزیدہ لوگوں میں سے وہ بچہ تھا، اس لیے اس نے گناہ میں رہنا پسند نہ کیا۔ اور کیونکہ کلام مقدس میں لکھا تھا کہ اس کی نگاہ تو اجر پانے پر تھی،
اس نے کوشش کی کہ میں اس محل سے نکلوں گا اور اپنے لوگوں کے لیے کام کروں گا، ان کو خداوند کی حضوری تک لے کر کے جاؤں گا۔ پھر اس نے اتنا جوانی کے ایام ہی سے اس نے شروع کیا اور مصر سے اپنی قوم کو نکال کر کے لے گیا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اس نے وہاں سے نکالا اور سارے خاندانوں سمیت وہ نکال کر ان کو لے گیا، اور خداوند نے بھی اس کو برکتیں دی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ وہ چند روزہ لطف اٹھانے سے اس نے اپنے آپ کو یہ بہتر سمجھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ اس کی نگاہ خزانوں پر نہیں تھی، وہ ایمان سے دیکھ رہا تھا کہ مصر کے خزانے میرے لیے کچھ نہیں، لیکن وہاں تو ابدیت ہے، ابدی زندگی ہے، جائے ہے اس جگہ پر جہاں پر میں جانے کو ہوں۔ اس نے گناہ میں رہنا پسند نہیں کیا، اور فرعون کی دولت اس کے مقابلے میں خدا کے ساتھ وفاداری اور اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کو اس نے ترجیح دی۔ اس نے فرعون کی دولت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ خدا کے ساتھ اور اس کی وفاداری کے ساتھ اس نے اس کو ترجیح دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت کے بعد یہی وہ چیزیں ہیں جن کی قدر و قیمت میں دیکھتا ہوں۔ جو وہ بادشاہ سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن وہ خدا سے ڈرتا تھا، اس کے سامنے ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ آج ہمیں دیکھیں تو کوئی ہمیں لالچ دے دے تو میرا بیٹا بن جا۔ آج کل بڑے میں نے لوگ دیکھے ہیں، کسی نے ماں بنا لی، کسی نے باپ بنا لیا، کیوں؟ کہ کچھ ملے گا، گھر مل جائے گا، دولت مل جائے گی، لالچ۔ تو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ پتہ نہیں کس طرف مجھے لے کر کے جائے گا۔ لیکن جو خدا کے لوگ، برگزیدہ لوگ، ان کی نگاہ اس پر نہیں، ان کی نگاہ اجر پانے پر ہے، ابدیت کی زندگی پر ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میں ابدیت میں جاؤں گا، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی میں وہاں پاؤں گا، جو مجھے خداوند، جو میرا خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مجھے دینے کو ہے۔ اس کی نگاہ اس پر تھی، اس اجر پر تھی جہاں کثرت کی زندگی، کثرت کی خوشی، کثرت کا اطمینان اور جو کچھ اجر وہ پانے کو ہے ابدی زندگی پر تھا۔ ابدی زندگی میں لطف ہے، اور اس کی امید زندہ خدا پر تھی، موسیٰ پر تھی۔ یہ خداوند موسیٰ کی اور ہمیشہ کی زندگی سے آپ لطف اٹھائیں، جس طرح پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے ہمیں بیٹا بخشا۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے 11ویں اور 12ویں آیت میں کہ اس نے ہمیں بیٹا بخشا، اور جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی وہ پاتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، جس کے اندر بیٹا ہے اس کے اندر زندگی ہے، اور یہ زبردست سچائیاں ہیں۔ یعنی خدا نے انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور اس کے پاس خدا کا جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ یہ کلام میں لکھا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی نہ کسی تعلیم سے، نہ فلسفے سے، نہ ڈگریوں سے، نہ سائنس سے، نہ اور دنیاوی ترقی سے ملتی ہے، نہ کلیسیا سے ملتی ہے، نہ نیک اعمال سے ملتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے سے ملتی ہے۔ جس کے اندر خدا کا بیٹا ہے، جس کے ساتھ خدا کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ یوحنا کی پہلا یوحنا 5 باب 11ویں اور 12ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ زندگی پانے کے لیے ہر شخص کے پاس خدا کا بیٹا ہونا لازمی ہے۔ ہر شخص کے پاس، ایماندار لوگوں کے پاس۔ لیکن یہاں زندگی سے مراد یہ ہے حقیقی زندگی، ابدی زندگی۔ اب آپ وہ زندگی رکھتے ہیں
कि आप उसका लुत्फ उठाएं। बाप के पास, आसमानी बाप के पास आपके लिए खुशी, सेहतमंद, मजबूत, शादमान और ज़िंदगी से भरपूर ज़िंदगी खुदावंद के पास है। कई लोगों को देखते हैं, आज भी आप भी देखते हो, आप बातें करते भी होगे, देखते भी होगे दुनिया में इधर उधर, उन्हें यीशु के साथ कोई उनकी रफाकत नहीं, यीशु को नहीं जानते। आप यीशु को जानेंगे तो आपके अंदर भी हमेशा की ज़िंदगी आ जाएगी। वैसे कहते हैं हाँ जी यीशु है साडा नजात दहिंदा, लेकिन लफ्जी ज़बान से, होंठों से तो मेरा इकरार करते हो तो वो दिल मुझसे दूर है। उन्होंने पता ही नहीं बेटा कौन है, नजात है, तालीम है की है, वो समझना चाहते ही नहीं। उन्होंने इसको समझो कि खुदा का बेटा हमेशा की जिंदगी रखता है, और जिसके पास खुदा का बेटा है, यीशु मसीह है, उसके पास हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी, इत्मीनान और कसरत की बरकतें हैं उनके पास, जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। उनके पास ही जिंदगी है और बरकतें हैं। और आपको चाहिए आप दूसरे लोगों के साथ इस कलाम को, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उन्हें बताएं कि आओ अगर रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी से, जो रूहानी तौर पर हम खुदा के साथ चलते हैं, चल कर देखो कैसा आप महसूस करेंगे, आप इंजॉय करोगे उस लाइफ को। दुनियावी बातों से आपको इंजॉय नहीं कर सकते, वक्ती चीज़ां ने। उदों तो असीं खुशियां भी मनाने, असीं ढोल भी बजाने, असीं लुड्डियां भी पाने, ऐ हो गया, असीं कामयाब हो जाइए, किधरों सरफराज हो जाइए, खुशियां मनाने, मनानी चाहिए। लेकिन खुदावंद के साथ लग के आप देखो रूहानी खुशी कैसी खुशी है, किस तरह हम उसे एंजॉय करते हैं। आपके अंदर एक अजीब सा इत्मीनान होगा, तसल्ली होगी, खुशी होगी, शादमानी होगी, और आप महसूस करेंगे कि खुदा ने मुझे कसरत से बरकत दी है। अगर उसने मुझे हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी है, वो इसलिए आया कि हमेशा की ज़िंदगी दे और कसरत से दे। अगर आपको कसरत हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है तो आप समझो आपको कसरत की ज़िंदगी भी आपको मिल गई, कसरत की बरकतें भी आपको मिल गई हैं। क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अब्राहम ईमानदार, लेकिन उसने खुदावंद पर तवक्कल रखा। खुदा ने उससे वादा किया, वो अकेला था, लेकिन खुदावंद ने उसको कसरत से बरकतें दी। मूसा को आप देखें, उसकी निगाह अजर पाने पर थी, दुनियावी दौलत या सब कुछ, महल मकान दौलत सब कुछ, उन्हें क्या है, सब कुछ गुनाह है, ए गुनाह च शामिल है कि मैं उहदे ते तवक्कल करके बह जा, मैं ते उहदे ते तवक्कल करांगा जिथों मैनू अबदी जिंदगी मिलेगी। उसने तवक्कल किया क्योंकि उसकी निगाह कलाम में लिखा अजर पाने पर थी। हमें भी चाहिए कि हम अपनी निगाहें उस पर लगा रखें कि वो हमें अजर देगा। उसकी इबादत करेंगे वो हमें अजर देगा, उसकी हजूरी में आएंगे वो हमें अजर देगा, उसकी रिफाकत में आएंगे वो हमें अजर देगा, उसमें पैवस्त रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम उसकी डालियाँ हैं। तो जब डालियाँ पैवस्त रहती हैं तो फिर वो डालियाँ फल भी लाती हैं, और वो फल जो उस डालियों के वसीले लगता है वो बड़ा एक रस रखने वाला होता है, वो मीठा होता है, उसका जायका ही फ़र्क होता है। तो आप ईमानदार लोग, खुदा के साथ जुड़े हुए लोग, उसके साथ पैवस्त हैं, तो खुदा भी आपकी ज़िंदगियों में ऐसे फल पैदा करेगा। गलतियों का हाथ पढ़ो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एक ऐसा फल नहीं मुख्तलिफ, वहाँ पर लिखा हुआ है इत्मीनान, खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान, नेकी, परहेजगारी, हर तरह के फल आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होंगे, नज़र आएंगे। सो हमें चाहिए कि हम
रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी में लुत्फ़ उठाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और उसके साथ चलते रहें, क्योंकि हम उसमें पेवस्त हैं। जो कोई खुदा पर ईमान रखता है उसमें पेवस्त रहता है, हमेशा की ज़िंदगी पाता है वही। सो जिस तरह आज का ये मौजू भी था कि कसरत की बरकत पाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लुत्फ़ उठाएं उससे। ये सिर्फ वक्ती बातें नहीं, बल्कि जब हम इन बातों पर गौर करेंगे, आप सोचेंगे कि वाकई ही हमने इस कलाम पर अमल किया, उसके हुक्मों को माना, जो कुछ कलाम में उसने हमें हुक्म दिया है। उसकी इबादत करो, उसकी रिफाकत में आओ, गहरी रिफाकत। तो जब आप समझोगे कि हम उसमें पेवस्त हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ लिपटे हुए, आप फील करोगे कि खुदावंद ने मुझे बरकत दी है, खुदावंद ने मेरे अंदर इत्मीनान भेजा है, दिया है मेरी ज़िंदगी में। सो हमें इस कलाम के मुताबिक, ये कलाम की सच्चाइयाँ हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। और जब हम ये कलाम सुन के इस पर गौर करते हैं तो हमें इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है, वो आता है जिस तरह कलाम में लिखा, बीज बोने वाला निकला। कई जगहों पर, पथरीली जगहों पर, झाड़ियों में इधर उधर गिरा। तो क्या होता है, जब हम कई दफ़ा चर्च से बाहर ही जाते हैं, वही बीज बोने वाली की मिसाल, बाहर निकले, उड़ गया। हमें इसको याद रखना चाहिए, गौर करना चाहिए। जब आप जो कुछ अभी आयात मैंने पढ़ी हैं इन पर गौर करोगे तो आप देखोगे, आप दूसरों को भी बताने वाले हो जाएंगे कि फलां जगह पे ये लिखा, आज मैंने ये सुना। तो ये आपके लिए भी बड़ी बरकत का बायस होगा। और आप जब सुनाएंगे, बताएंगे, तो आप भी इसमें और ज़्यादा मजबूत और गहरे होते चले जाए खुदावंद के कलाम। सो हमें चाहिए कि जो कुछ हम इसमें से सीखते हैं, पढ़ते हैं, हम दूसरों को बांटने वाले बन जाएं, बल्कि ये नहीं कि हम उसके दबा कर रख दें। अच्छा फिर मुलाकात ये सुनल होएगी तो फिर इनू खोलांगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, गौर करो, याद करो, जगाली करो। जगाली का मतलब यही है कि हम उसको बार बार दोहराएं, याद करें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। सो आज जो कुछ हमने कलाम में से सीखा है, जिस तरह मैंने कहा कि हमने कसरत की बरकत खुदावंद से पानी है और इस कलाम से रूहानी तौर पर हमने लुत्फ़ अंदोज़ होना और रूहानी तौर पर हमने एंजॉय करनी है, और वो इसी तरह हम कर सकते हैं। उसके साथ गहरी रफ़ाकत रखें, हमारी निगाह अजर पाने पर हो और हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना जो खुदा का बेटा है उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दें, क्योंकि उसके पास ज़िंदगी है। जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं, उसके पास इत्मीनान भी नहीं, उसके पास शादमानी भी नहीं, उसकी ज़िंदगी में उलझने परेशानियां ही परेशानियां हैं, हर तरफ परेशानी है, माहौल भी ऐसा है। लेकिन जिसके अंदर खुदा का बेटा है, हमेशा की ज़िंदगी है, उसके अंदर इत्मीनान, खुशी, शादमानी और हर तरह की सरफराजी है। और फिर वो हमारे लिए और ज़्यादा रास्ते खोलता चला जाता है, हमें बहाल करता चला जाता है। चाहे किसी उलझन में हो, आजमाइश में हो, परेशानी में हो, वो हमें बहाल करता चला जाता है। और फिर हमारा रवैया हमारी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, हालात कैसे हों, हमें हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। सो आएँ हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और उनसे भी यही मैं कहूँगी कि जो कुछ आपने कलाम में से सुना है, आप भी इसको दूसरों तक शेयर करें, इसको बांटें,
खुदावंद आपको इसका अजर देगा और आपके लिए दरवाज़े, कसरत के दरवाज़े खुलते चले जाएंगे और आप रूहानी तौर पर भी लुत्फ़ अंदोज़ होते चले जाएंगे। आए हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करें। कादर मुतलिक, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो बहर बर का मालिक है, तू जो सादकुल कौल और वादों का सच्चा खुदावंद है और तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। तू अपने लोगों के साथ वादा करता है और जो भी वादा करता है वो खुदावंद उसको पूरा करने में तो कादर मुतलिक खुदावंद है और तेरे सारे वादे सच्चे हैं। आई खुदावंद तो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक अपने वादों को पूरा करता है, खुशहाल करता है, बरकत देता है और कसरत की बरकत देता है, क्योंकि तू इस ज़मीन पर इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, खुशहाली पाएँ और बरकत पाएँ। और वो बरकत पाते हैं जो तुझ पर ईमान रखते हैं, जो तुझे अपना खुदावंद मानते हैं, जो तुझे अपना निजात दहिंदा मानते हैं। तो उन्हें कसरत की बरकत और कसरत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी तूने अनायत फरमाता है। ऐ खुदावंद तेरी बेटियों के लिए जितने भी इस वक्त तेरे हजूरी में सर नगू हैं, एक एक के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ, सलामती की दुआ मांगती हूँ। इनके घरानों के लिए सलामती, खुशहाली, सरफराजी, ईमान की मजबूती मांगती हूँ। इन घरानों को इनको बरकत दे, इनके ख़ानदानों को, बच्चों को, पूरे खुदावंद घरानों को तू उन्हें बरकत देना, ईमान में कायम रखना। जो जो खुदावंद दुनियावी बरकतें भी पाते हैं, ये खुदावंद रूहानी तौर पर तुझसे बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ। तुझ पर तवक्कल रखें, तेरी पैरवी करें, तेरे हुक्मों को माने। जो कुछ तू चाहता है हम वो करें। जो काम हमारा है हमें करना है और जो काम खुदावंद तुम्हारा है तू करता है हमारे लिए, और अपनी बारिश को बरसाता और अपनी बरकतों को हम पर नाजल फरमाता है। आई खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ तेरी उन बेटियों के लिए जो तेरी शुक्रगुजारी करती हैं, जो भी तूने उन्हें बरकत दी है, खुशहाली दी, उनके दिल की मुराद को पूरा किया। खुदावंद तो उनकी शुक्रगुजारी को अपनी हजूरी में कबूल फरमाना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद तो इन सब को ये फजल बख्श दे, ये तुझ में मसरूर रहें, ये तेरी रिफाकत में आए, ये तेरी हजूरी में आए, ताकि खुदावंद तुझसे बरकतें पाए और जो कुछ ये तुझसे मांगे तू इन्हें अता फरमा और अपने वादों को इन पर नाजल फरमाना। अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक रूह के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद किसी भी परेशानी में है, आजमाइश में है, फिक्रों में पड़े हुए हैं, खुदावंद तूने बहाल कर, तूने ईमान की मजबूती दे, तो उनकी रूहानी आंखों को खोल, ताकि खुदावंद वो तुझे जाने, वो तुझे पहचाने, वो तेरी तालीम को पाएं, ताकि तुझ में मजबूत हो जाएं और तुझसे अजर पाने वाले बन जाएं। इस कलीसिया को बरकत दे, खुशहाल कर इन्हें, ईमान में बढ़ा इन्हें। ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ ज़िशान के लिए, उसे बरकत दे, हिकमत और दानाई दे और उसके घराने को बरकत दे। ऐ खुदावंद हम सब जो तेरी पाक हजूरी में इस वक्त सरबसजूद है, खुदावंद एक एक को बरकत देना, ईमान में बढ़ाना, ईमान में मजबूत रखना, और जो कुछ आज हमने कलाम में से सीखा है हम उसके मुताबिक चलें, उसकी पैरवी करें और इस तेरे पाक कलाम को, तेरी सच्चाइयों को दूसरों तक बांटने वाले बन जाएं, ताकि तुझसे अजर पाएं, बरकत पाएं और ये इज़्ज़त और जलाल तुझे ही मिले, क्योंकि तू इस लायक है, तू हशमत के लायक, तू बुजुर्गी के लायक, तू ही खुदावंद हम और तारीफ़ के लायक जलाली बादशाह है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ और तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ। हमें फजल दे कि हम हाँ इसी तरह तेरी रिफाकत में आते रहें, तेरी हजूरी में आते रहें, मिल बैठ कर दुआएँ करते रहें और खुदावंद शुक्रगुजारी करते रहें। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज दे,
जिस तरह ज़मीन माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तमजीद। हम सब जो उसकी रिफाकत में आए, बरकत पाई, एंजॉय किया, शादमानी पाई। इसी तरह मैं इन सब बहनों को, जिनको अक्सर कहा करते हैं लेकिन ये उनकी दुनियावी फ़िक्रें हैं जिनमें वो जकड़ी हुई हैं, या जो भी मुश्किलात हैं उनकी लाइफ में, खुदावंद तूने बहाल कर, ताकि तेरी हजूरी में आके बरकत पाएँ, तुझसे रफ़ाकत रखें और शादमान हों। आप सबको खुदावंद बरकत दे, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद उन सबको बरकत दे, अपनी पनाह में रखे, शादमान रखे, और खुदावंद आपको कसरत के साथ बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।